हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने यही वाले सेक्शंस पढ़ने हैं। इसके अलावा जो भी आपके बेरेट के अंदर जितने सेक्शंस हैं इसके, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि प्री के अंदर वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, वो फिक्स नहीं होता। हाँ, मेन के अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, और वो डिटेल में इनमें से क्वेश्चंस पूछता है। अब देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो सीआरपीसी है 1 अप्रैल 1973 से अब जो हमारे पास चल रहा है वो आया था, तो इसलिए जो सेक्शन 1 है वो इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत बारी पूछता है इसमें से क्वेश्चन। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन का सेक्शन है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको सेक्शन 2 अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आगे फिर इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के कोई भी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप आइए चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में बात कर रहा है। जो चैप्टर 2 है ये सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 25A तक जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। किसके बारे में बात करते हैं? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, कोर्ट ऑफ सेशन, सबॉर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी अगर आएगा तो इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। 3, 4, 5 लाइन्स आप लिख सके, इतना काफ़ी है। उसके बाद सेक्शन 13, 18 और 21, ये तीनों सेक्शंस एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो इन तीनों को एक साथ पढ़िएगा, ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये जो तीनों सेक्शन है एक साथ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके अंदर आता है सेक्शन 24, 25 एंड 25A, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। तो इस चैप्टर में से ये वाले सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आए नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं जो कि पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात करता है। पावर ऑफ कोर्ट चैप्टर 3 के अंदर आपका सेक्शन 26 से लेकर 35 तक जाते हैं। तो 26 से 31 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सेक्शन 29, 30 और 31 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 सेंटेंसेज विच मजिस्ट्रेट में पास, sentences of imprisonment in default of fine और sentence in case of conviction of several offences at one trial। तो ये 3 सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 to 31 पूरे इंपॉर्टेंट हैं, और सेक्शन 32 to 35 अगर आप रीड कर लेंगे तो काफ़ी है, बेरेक में से जितना आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए जो अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में बात करता है। नहीं, अरेस्ट ऑफ पर्सन से पहले चैप्टर 4 आएगा। इसके अंदर आता है, इसके अंदर 2 टॉपिक्स के अंदर क्लासिफाई कर रखा है सेक्शन 36 से 40 के अंदर। एक पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन आता है सेक्शन 36, और वो सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप टिक कर सकते हैं, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। उसके बाद जो एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस है, जिसके अंदर सेक्शन 37 से 40 आ सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 39, जिसका नाम है पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो इसके अंदर सेक्शन 39 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 5 के ऊपर। चैप्टर 5 बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स की। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स जो है सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60A तक जाता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है सबसे पहले सेक्शन 41। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 41 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 43 इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। सेक्शन 43 के बाद सेक्शन 44 इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 46 इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट हाउ मेड, किस तरीके से अरेस्ट होता है। सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। फिर सेक्शन 50 इंपॉर्टेंट है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, कि आप उसको किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया, उसके राइट टू बेल के बारे में उसको बताया जाएगा। सेक्शन 50A, सेक्शन 51, सेक्शन 52 तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा टू एनी नॉमिनेटेड पर्सन। फिर सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में, और पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स की, उसके बाद जो ऑफेंसिव वेपन्स मिलते हैं उसको किस तरीके से सीज किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 53A इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में बात करता है। सेक्शन 54A इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड के बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 57, जो बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। इसके साथ सेक्शन 167 को आप रीड कीजिएगा, सेक्शन 57 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में बाकी के आप रीड कर सकते हैं, इतने सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए, तो नेक्स्ट चैप्टर बात करता है सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90 तक, जिसके अंदर बोला गया है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस।
अब इसके अंदर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सम्मन्स, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के अंदर। तो जो सम्मन्स वाला है इसके अंदर सेक्शन 61 इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स के बारे में सेक्शन 62 इंपॉर्टेंट है, सम्मन्स हाउ सर्व्ड, किस तरीके से सर्व्ड होंगे। फिर सेक्शन 65 इंपॉर्टेंट है, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सेक्शन 69 इंपॉर्टेंट है, सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑफ विटनेस बाय पोस्ट। उसके बाद जो सेकंड है वारंट ऑफ अरेस्ट, इसके अंदर सेक्शन 70 इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। फिर सेक्शन 72 इंपॉर्टेंट है, वारंट टू हुम डायरेक्टेड, किसको डायरेक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 77, 78 एंड 79 तीनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। तो ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में बात करें तो ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन 82 से लेकर 90 तक जाता है, जिसके अंदर सेक्शन 82 और 83 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इसके अलावा इस टॉपिक के सेक्शन 82 से सेक्शन 90 तक इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन है, जिसके अंदर सेक्शन 90 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 89 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 82 एंड 83 है। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 90 के बाद फिर हमारे पास चैप्टर आता है प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, जो कि चैप्टर 7 है। इसके अंदर ये भी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। समन टू प्रोड्यूस सर्च वारंट्स, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च इज मिसलेनियस। अब देखिए इसके अंदर सेक्शन 91, 92 दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो बात करते हैं समन टू प्रोड्यूस और अदर थिंग्स, प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। उसके बाद सेक्शन 93 इंपॉर्टेंट है, व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड, और सेक्शन 95 इंपॉर्टेंट है, पावर्स टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड इशू ऑफ सर्च वारंट्स फॉर द सेम। फिर सेक्शन 97 इंपॉर्टेंट है, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्वाइंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम रिट्स के लिए फाइल करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाता है, हबीस कॉर्पस वगैरह, तो अगर आप लोअर कोर्ट के पास जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जा सकते हैं, ये सेक्शन 97 में दिया गया है। सेक्शन 97, 98 इंपॉर्टेंट है, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। 97, 98 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 100 इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लॉज प्लेस टू अलाउ सर्च। उसके बाद सेक्शन 104 और 105 इंपॉर्टेंट है, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। तो ये दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएँ, जो जिसके अंदर सेक्शन 105A से बात की गई है 105L तक, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप सेक्शन 100 एक बार रीड कर सकते हैं 105A को। इसके अलावा इस चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से ना ही प्री में पूछा जाता और ना ही मेंस में पूछा जाता। फिर आते हैं चैप्टर 8 के ऊपर, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 106 से लेकर सेक्शन 111 तक इंपॉर्टेंट है, जो बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछे। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर ऑफेंसेस, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर पर्सन डिसैमिनेटिंग सीडिशियस मैटर्स, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ऑर्डर टू बी मेड। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्शन 117 इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। उसके अलावा इस चैप्टर में कोई और सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप एक बार रीड कर लेंगे उतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएँ, जो बात करता है कि इसके बारे में चैप्टर 9, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये पूरा चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा। सेक्शन 125, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सेक्शन 126, प्रोसीजर। सेक्शन 127, अल्ट्रेशन इन अलाउंसेस। सेक्शन 128, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो ये पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत डिटेल में पढ़िएगा। इसमें से आपसे क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछता है, मेन्स के अंदर और प्री में भी पूछता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 129 से 148, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में। इसके अंदर अगर आप देखें तो सेक्शन 129 से लेकर 148 दे रखा है, लेकिन ये सभी सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 133, जो कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 139,
पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 142 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी के बारे में बात करता है। सेक्शन 144 पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंड डेंजर। सेक्शन 144 ए इंपॉर्टेंट है, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। इसके अलावा सेक्शन 145 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी आप इसके बाकी सारे सेक्शंस को छोड़ सकते हैं या एक बार ही रीड कर सकते हैं, काफ़ी रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, सेक्शन 149 से 153 की बात की गई है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, जिसके अंदर सेक्शन 151 जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा आप एक बार रीड कर लीजिए, काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन 154 से लेके 176 इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स इन इन्वेस्टिगेशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा ही चैप्टर। इसके अलावा भी मैं कुछ सेक्शन बता देता हूँ जो उसमें से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 154 जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेज एफआईआर जिसमें रजिस्टर होती है। सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल एनसीआर जिसके अंदर आता है। और सेक्शन 156 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेज, जो 154 156 एक साथ पढ़ेंगे, 155 157 एक साथ पढ़ेंगे। ये 4 सेक्शंस के बाद आपके पास इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट। उसके बाद आपके पास जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन, 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट जिसको बोलते हैं आप, सेक्शन 174 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड केसेस जिसके अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्टिंग वगैरह का क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 176 इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। तो ये जो सेक्शंस मैंने बोले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो पूरा चैप्टर है यही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितना डिटेल हो जितना हो सके उतना पढ़ें, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है चैप्टर 12 में से। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएँ, चैप्टर 12 के बाद चैप्टर 13 के अंदर। तो चैप्टर 13 बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। तो ये जो पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर सेक्शन 188 ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 186 हाई कोर्ट्स टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शेल टेक प्लेस। ये सेक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसको बाकी एक बार रीड कर लीजिए इस सेक्शन को। अगर आप बेयर एक्ट की भी रीडिंग करते हैं तो काफ़ी रहेगा, इसमें इतना कुछ है नहीं और इतना ज़्यादा कुछ पूछता नहीं, तो ये चैप्टर ठीक ठीक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद सेक्शन 195 प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। उसके बाद सेक्शन 197 इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 198 इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेज अगेंस्ट मैरिज। 198A इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 498A के साथ पढ़ा जाता है IPC के। और सेक्शन 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। तो ये सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद हम आए नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर सेक्शन 200 से लेके सेक्शन 203 तक दिया गया। ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लेंट्स ऑफ मजिस्ट्रेट, ये पूरा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, उसके बाद प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस और डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। ये सारे सेक्शन, जितने 4 सेक्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको डिटेल में पढ़िएगा, बहुत डिटेल में पढ़िएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए जो शुरू होता है सेक्शन 204 से लेकर 210 तक। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, जिसके अंदर सबसे मेन सेक्शन है सेक्शन 204 इशू ऑफ प्रोसेस, सेक्शन 206 स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पैटी ऑफेंसेस, जिसके अंदर आपसे पूछेगा कि स्पेशल समन्स क्या होते हैं और पैटी ऑफेंसेस क्या होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बाकी सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 204 और 206 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद
द चार्ज जो चैप्टर, ये पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर सेक्शन 211 कंटेंट्स ऑफ चार्ज, सेक्शन 213 व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, सेक्शन 215 इफेक्ट्स ऑफ एरर, सेक्शन 216 कोर्ट में अल्टर चार्ज, सेक्शन 218 से लेके सेक्शन 223, ये सभी सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसके अलावा ये जो चैप्टर है पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़िएगा। इसके बाद हम आते हैं ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशंस। अब देखिए यहाँ पे ट्रायल की बात शुरू हो जाएगी, जैसे कैसे समरी ट्रायल चलता है, वारंट ट्रायल चलता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। समन ट्रायल जो होता है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इनमें वैसे भी कुछ डिटेल में नहीं है, लेकिन जो ये चैप्टर है आपको इसके जो एक फ्लो चार्ट वे में पता होना चाहिए, आपको उसका फ्लो चार्ट के तरीके से याद होना चाहिए कि पहले ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, कोई भी सेक्शन मिसिंग नहीं होना चाहिए, आपको पूरा याद होना चाहिए 225 में क्या है, 226 में क्या है, जैसे ट्रायल टू बी कंडक्शन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, तो पूरा इसके अंदर एक जो ट्रायल है वो दिया गया किस तरीके से ट्रायल का फॉर्मेट होता है, तो आपको ये इसलिए अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अंदर कोई डिटेल में मत जाइए, यहाँ से जो भी 225 से लेके जितने आगे समरी ट्रायल तक जितने सेक्शन हैं उन सब पे यही चीज़ है कि आपको पैटर्न याद होना चाहिए, एक फ्लो में याद होना चाहिए, आपको उनको भूलना नहीं है। तो 225 से लेके 237 ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरीके से, ऑर्डर के वे में, कि आपको उसका पैटर्न याद होना चाहिए फ्लो चार्ट के वे में। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। इसके अंदर सेम बात आती है जिसके अंदर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट और कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो ये भी आपको एक फॉर्मेट के वे में याद होना चाहिए, जैसे 238 से लेकर 243 जो है पार्ट ए में दिया गया है जिसके अंदर एविडेंस ऑफ फॉर डिफेंस तक होता है, जो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट होता है। तो इसके बाद सीधा सेक्शन 248 आता है एक्विटल ऑफ कन्विक्शन के बारे में, जिसके अंदर जजमेंट आ जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर 244 से लेकर 247 तक होता है जब पुलिस रिपोर्ट के अलावा चलता है, और फिर सीधा सेक्शन 248 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए एक फ्लो चार्ट के वे में, इसको आपने नहीं भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। इसके अंदर आपको डिटेल कोई पता हो या ना पता हो, लेकिन इसका आपको फॉर्मेट जरूर पता होना चाहिए कि किस फ्लो के अंदर पूरा पैटर्न चल रहा है। अगर आप वो भूल जाएंगे तो इन सेक्शंस के अंदर आप गलती कर देंगे एग्जाम में। तो ये सेक्शन 250 तक जाता है। उसके बाद हमारे पास ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, इसके अंदर भी वही बात आ जाती है 251 से लेकर 259 तक कि आपको फ्लो पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद समरी ट्रायल के अंदर आपको सेक्शन 260 पता होना चाहिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से पूछ लेता है इसके अंदर क्वेश्चन। इसके अलावा 265 तक वही सेम बात है, फ्लो पता हो, लैंग्वेज फॉर रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट, ये सब बातें आ जाती हैं। फिर आते हैं हम प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर सेक्शन 265A जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के जो सेक्शन है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उनको पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्री के अंदर पूछता है, मेंस के अंदर ज़्यादा नहीं पूछता। 265A अगर आपको पता होगा तो इतना काफ़ी है, जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर के बारे में, किसके ऊपर प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल होगी। फिर आते हैं हम अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन्स। तो इसके अंदर सेक्शन 266 जिसके अंदर डेफिनेशंस दी गई है, और सेक्शन 267 पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स के बारे में बताया गया। सिर्फ ये 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं हम एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। इसके अंदर कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो चैप्टर है ठीक चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार सारे सेक्शंस को रीड कर लीजिए। लेकिन सेक्शन 272, सेक्शन 273 लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, ये 2 सेक्शन। उसके अलावा सेक्शन 284 व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में बी डिस्पेंस विद एंड कमीशन इशूड, ये 3 सेक्शन जो हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए, जो है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। ये जो चैप्टर है इसको पूरे को आप एक बार रीड कर लीजिए, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 300। सेक्शन 300 इंपॉर्टेंट है, पर्सन्स वन कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। उसके बाद सेक्शन 303 जो बात करता है राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेंट। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है 306, 308 जो बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर जिसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। सेक्शन 308 इंपॉर्टेंट है, ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ पार्डन। उसके बाद सेक्शन 311 इंपॉर्टेंट है, पावर्स टू समन मटेरियल विटनेस टू एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, की एग्जामिन करने के लिए बुलाया जा सकता है। 313 इंपॉर्टेंट है, पावर टू एग्जामिन द एक्यूज, कि एक्यूज को कब एग्जामिन करना होता है और कब उसको मैंडेटरीली किस पॉइंट पे एग्जामिन करना होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 313 इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा सेक्शन 320 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है, जो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग क्या होती है। अब सारे ऑफेंसेस आपको याद नहीं होने चाहिए कि किनकी कंपाउंडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। तो ये जो सेक्शन है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी आप बाकी सब सेक्शंस को रीड कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के बाद अगर हम अगले चैप्टर पे आएँ तो वो बात करता है ये है प्रोविजंस एज टू एक्यूज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ये चैप्टर जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एक प्रीवियस ईयर के पेपर में इसमें से क्वेश्चन देखा था, तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप बाकी स्टेट्स की प्रिपरेशन करें तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, और नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन आते हुए। बाकी DGS में एक बार ही आते हुए मैंने इसमें से क्वेश्चन देखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए तो प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 340 प्रोसीजर इन केस मेंशन इन सेक्शन 195। तो 195 और ये सेक्शन जो है दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। 341 अपील कैसे होती है। 343 प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। 344 समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। 345 प्रोसीजर इन सर्टन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। इसके अलावा बाकी सेक्शंस को आप रीड कर लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए तो जजमेंट के बारे में बात करता है। जजमेंट जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है? 357, 357A, 357B, C और D, जो बात करते हैं ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, कंपनसेशन टू बी एडिशन इन फाइन अंडर सेक्शन 326A और सेक्शन 376D ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये जो सेक्शंस हैं और ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा बाकी सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जजमेंट के। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो बात करता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सेक्शन 366 को पढ़ लीजिएगा कि भाई जो सेशन कोड होता है उसके उस पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस दे सकता है, लेकिन उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की। तो सेक्शन 366 इसमें से इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं हम अपील्स के अंदर। अपील्स के अंदर कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 372 से लेकर 382 तक आपको पता होना चाहिए कि उनमें क्या है और आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। जिसके अंदर नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीड गिल्टी, से लेकर सेक्शन 382 तक पेटिशन ऑफ अपील तक आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके आगे के जो सेक्शन है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद अपील्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो बात करते हैं किसके बारे में? रिवीजन और रेफरेंस के बारे में, जिसके अंदर सेक्शन 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सेक्शन 397 कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन, सेक्शन 399 सेशंस जज पावर ऑफ रिवीजन, सेक्शन 401 हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। ये जो 4 सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा बाकी आप सेक्शंस को रीड कर सकते हैं बेरेक में से। फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएँ तो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस में 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 406, 407 और 408। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स और पावर ऑफ सेशन जजेस टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। बाकी के जो सेक्शन है एक बार ही रीड कर लीजिए। फिर आता है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर सेक्शन 416 इंपॉर्टेंट है डेथ सेंटेंस के अंदर, पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। फिर इम्प्रिजमेंट के अंदर सेक्शन इसके जो जितने चारों सेक्शन है 417, 18, 19, 20, पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन, वारंट विद होम टू बी लॉज। ये जो है चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेवी ऑफ फाइन का कोई भी सेक्शन आपने नहीं पढ़ना। जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन में सेक्शन 428 इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के चारों ही सेक्शन 432, 433 और 433A जो है वो इंपॉर्टेंट है। पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंस, पावर टू कम्यूट सेंटेंस और रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टन केसेस। तो ये जो इस चैप्टर के सेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएँ, जो बात करते हैं किसके बारे में? प्रोविजंस एज टू बेल बॉन्ड्स। बेल बॉन्ड्स वाला चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर 436, 437, 437, 436A, 437, 438, 439, 440 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर बेल कब मिल सकती है,
और एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट से आप कैसे बेल के लिए जाते हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ये जो इसके अंदर 436 से 440 हैं, ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आगे के सेक्शंस हैं आप एक बार रीड कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 450 तक हुए हमारे। फिर आगे जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो भी देख लेंगे तो काफ़ी है इसके लिए 451 वाली। उसके बाद इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स के अंदर सेक्शन 460, 461, 462 इर्रेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, इर्रेगुलरिटीज विच विशिएट्स प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस, और सेक्शन 464 और 465 इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ एरर इन चार्ज, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय पर्सन ऑफ एरर, ओमिशन और इर्रेगुलरिटी। ये जो 5 सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नहीं है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जिसके अंदर सेक्शन 468 और 469 जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये 2 सेक्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है मिसलिनियस, जिसके अंदर सेक्शन 474 ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट, सेक्शन 477 पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, सेक्शन 480 प्रैक्टिसिंग प्लीडर नॉट टू सिट एज मजिस्ट्रेट इन सर्टेन कोर्ट्स, और सेक्शन 482 सेक्शन 482 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर इसके बाद हमारा ये जो CRPC है इसके अंदर 436 से 450 के बाद ख़त्म हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करें कि कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बताया, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने वहीं के वहीं बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे 154, 125, 482 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 200। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बताए, और जो बताए कि बाकी जो सेक्शंस हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है। बेरेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो उन सेक्शंस के लिए काफ़ी रहता है। और जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप जितना डिटेल में हो सके पढ़िए, केस लॉ पढ़िए, रेफरेंस बुक से पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, जिनको इनके बारे में जानना हो CRPC के उनके साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।